नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी ज्योग्राफी की इस क्लास में आज की टॉपिक है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। इस टॉपिक से प्रश्न बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3। तो आपके इस टीआरई 4 में भी इससे प्रश्न आना निश्चित है। तो आप सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछली सभी वीडियो में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस की क्लास कंप्लीट करवा दी गई है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है? तो मुख्य कारक होता है अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बार बार यूज होते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द जिसे कि लैंडफॉर्म्स कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल शब्द यूज किया जाता है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के लिए। ए से बनता है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई के लिए ए यूज किया जाता है। एन यानी नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकटता के लिए एन शब्द का प्रयोग करते हैं। डी यानी डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए डी शब्द प्रयोग करते हैं जो अर्थ इसका है पवन की दिशा। एफ यूज होता है शब्द फॉरेस्ट के लिए जो कि वन से संबंधित है। ओ यूज होता है ओशियन करंट यानी समुद्री जलधाराओं के लिए। आर रेनफॉल के लिए यूज किया जाता है वर्षा, इसका अर्थ होता है। एम यानी कि माउंटेन के लिए एम यूज किया जाता है जिसका अर्थ है पहाड़ यानी या पर्वत। यस यूज होता है सॉयल यानी मिट्टी के लिए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है इसकी सामान्य दिशा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर। ये बुक आपके ज्योग्राफी की तैयारी के लिए पर्याप्त है। इन्हीं बुक को आपको अच्छे से बार बार रिवीजन के थ्रू याद रखना है। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय एवं मेघालय में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है। व्यापारिक पवनें क्या होती है जिसे ट्रेड विंड्स कहा जाता है? इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही साथ यदि आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरे सिलेक्शन में इस बुक का काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों जो कि 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों जो कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल वैशाखी तथा चाय वर्षा कहा जाता है। इससे प्रश्न बार बार बना है एग्जाम में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आंसर होगा लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? 5 वर्गों में विभाजित किया है। जलवायु के निर्धारण के आधार यहाँ पर दिए गए हैं।
3 आधार बताए गए हैं। पहला आधार हमारा है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा आधार है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, तीसरा आधार है वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रकार, इसके वर्ण संकेत और क्षेत्र दिए गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना होगा आपको। लघु शुष्क ऋतुवाची मानसूनी जलवायु को AMU से डिनोट किया जाता है। क्षेत्र इसका है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS से डिनोट किया जाता है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इसका प्रमुख क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW से इसे डिनोट किया जाता है। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जिसे BSHW से डिनोट किया जाता है। इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी आपको ध्यान देना है। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जिसे BWSW से डिनोट किया जाता है, यह राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग को कवर करता है। शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु को CWG से डिनोट किया जाता है। C कैपिटल होगा, WG स्मॉल में है। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसे कवर करता है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC से इसे डिनोट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ध्रुवीय तुल्य जलवायु E से इसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल E है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया है। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET से इसे डिनोट किया जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र इसे कवर करते हैं। आइए देखते हैं क्या है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे कि ITCZ भी कहा जाता है। तो ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान यानी स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। बार बार एग्जाम में प्रश्न इससे पूछा जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का सामान्यतः समय है जून से सितंबर। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर होती है भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना इसके प्रमुख घटक हैं भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। स्टार लगाएंगे, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर मैप में समय दिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां कौन सी हैं? इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगला पॉइंट है, कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से है जो कि कर्नाटक में आती हैं। आम्र वर्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है आम्र वर्षा। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी कि दिन में तापमान काफ़ी अधिक होता है।
भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है मानसून प्रस्फोट के लिए। भारत का वर्षा का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया कैसे होता है, आइए समझते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेमी होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो कि निम्नवत है। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। इस पॉइंट को ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेमी से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेमी के बीच वर्षा होती है। तीसरा पॉइंट हमारा है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेमी के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों जैसे कि विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख व पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेमी से भी कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अगली टॉपिक हमारी होगी मृदा यानी कि सॉइल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।